So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So first of all, I would like to congratulate all the students of Jammu and Kashmir कि जिनका सिलेक्शन हुआ है एज ए जूनियर इंजीनियर इन PWD डिपार्टमेंट। 855 वैकेंसीज था सिविल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आउट हो चुका है। और चाहे किसी ने इंजीनियर्स करियर पॉइंट से यूपीडीएससी सर्विसेज लिया है चाहे नहीं लिया है, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आपको सभी को और आपके पेरेंट्स को भी, पूरी फैमिली को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ व्हाट नेक्स्ट, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले कि मैं आपको मैं बताऊं कि अब आपको नेक्स्ट कैसे मूव करना है, एक नंबर मैं आपको देना चाहता हूं कि जो अभी तक इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूपीडीए की टीम से जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो नंबर अभी तक 59 पहुंचा है। ऑल्दो कि अभी बहुत बच्चों को कॉल जा रही है, किसी का नंबर स्विच ऑफ है, कई आउट ऑफ कंट्री भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज ड्रॉप किया है तो लेकिन हमें इन्फॉर्म किया है, कुछ आउट ऑफ स्टेशन है, नहीं बात हो पा रही है। तो 59 तक हमारा नंबर पहुंच चुका है जिसमें हम सिलेक्शन है। और एक एक बच्चे का पूरा डिटेल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो कि हमेशा से हमारा एक ऑथेंटिक पार्ट रहा है कि आप जब कोई रिजल्ट रिफ्लेक्ट करते हो तो उसमें ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी नंबर लिखना इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। नाउ व्हाट नेक्स्ट कि जिनका सिलेक्शंस नहीं हुए हैं। अब दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहाँ पे। पहला स्टूडेंट है कि जिसने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं लेकिन विदाउट प्रिपरेशन आप लोग गए हैं, राइट। तो उनके लिए तो बिल्कुल स्क्रैच से उन लोगों ने स्टार्ट करना ही है। दूसरा टाइप ऑफ स्टूडेंट वो है कि जिन्होंने मेहनत किया है, वर्ज पे रहे हैं। मेरे को लगता है शायद हमारे मोर देन 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 2 से लेके 5 नंबर के बीच में रहा है, मतलब अप टू 5 मार्क्स, चाहे वो आधा मार्क्स है, चाहे वो 1 नंबर है, चाहे वो 5 नंबर है। इतने स्टूडेंट्स हैं जिसमें 50 प्लस जिनका अभी तक हमें कंफर्मेशन हुआ है, क्योंकि तो बहुत सभी बच्चों से बात भी नहीं हो पाई हमारी। तो अब ये स्टूडेंट का क्या करना है, अब क्या करना है सर, मतलब बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो रही है। ठीक है, एक पीरियड आता है, इंडिया वर्ल्ड कप हारा है, स्पेक्टेटर्स को भी इसका एक बहुत ज्यादा दुख लगा है, जिन्होंने प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा दुख लगा। तो अब करना क्या है भाई नेक्स्ट, अब करना क्या है। देखो नेक्स्ट करना क्या है हम सभी को पता है। हम जब भी कोई चीज को टारगेट करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें वो चीज हमेशा लाइफ में पहली बार मिल जाए। बहुत बार होता है कि हमें उसके लिए बार बार एफर्ट करना पड़ता है, बार बार एफर्ट करना पड़ता है। एक बच्चा जब चलना सीखता है ना, तो आपको पता है कि जब वो चलना सीखता है तो वो गिरता है बहुत बार, लेकिन अल्टीमेटली जिस दिन उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है या जिस दिन उसको लग जाता है कि नाउ आई कैन वॉक, वो उस दिन से चलना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो नहीं गिरता है, राइट। यही चीज मेरा आप लोगों को सजेशन है कि हमें क्या करना है। ठीक है, लाइफ में ऐसे ऐसे स्टेजेस आएंगी, नॉट सिर्फ ये एग्जाम नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं लाइफ के अंदर कि जहां पे हमें कुछ हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने मेहनत किया था, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला उस चीज का। तो हमें करना क्या होता है, हमें उठना है, दोबारा से एफर्ट करना है और मेहनत करनी है। अब ये चीज ठीक है, क्लियर है सर, मेहनत करने को रेडी है सर। नंबर ऑफ वैकेंसीज बताइए सर, पोस्ट बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो मैं ये चीज हर किसी को बोलता हूँ, स्पेशली हमारे इस रीजन के स्टूडेंट्स को लेके, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, कि भाई ठीक है आप लोग अपना स्टेट को टारगेट करो, नो डाउट टारगेट करो, लेकिन बाकी एग्जाम देने बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएससी जेई जो है वो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जून जुलाई के अंदर उसका एग्जाम होगा, फरवरी मार्च के अंदर उसका फॉर्म फिलिंग होगा। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अपने एग्जाम लेते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाला है। और देयर इज अ गुड न्यूज आल्सो, स्पेशली टू द जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड सिविल ब्रांच स्टूडेंट्स। सिविल में 2 इंफॉर्मेशन हमें पता लगा है, जेई के लिए 300 प्लस वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन आने वाला है और एई के अंदर 70 प्लस का एक नोटिफिकेशन आने वाला है। अब दिमाग में आएगा सर किस डिपार्टमेंट से है, कैसे है, ठीक है, वो यहां तक जितना तक हमें इंफॉर्मेशन पता लगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसका ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है। दूसरा आ गया इलेक्ट्रिकल के लिए 93 वैकेंसीज का भी एक प्रपोजल चला गया जेकेएसएसबी का, और एक 102 वैकेंसीज का एक और प्रपोजल जल्दी ही जेकेएसएसबी को जाने जा रहा है। तो 300 प्लस वैकेंसी जेई सिविल का, 70 प्लस वैकेंसीज एई सिविल का और 200 प्लस वैकेंसी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए ये प्रपोज हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी, मेरे को लगता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब अगेन पॉइंट वही आता है, एसएससी जेई हमें पता आना है, आरआरबी जेई हमें पता आना है, पब्लिक सेक्टर हर साल एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम देते रहो, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि भाई मैं रेडी हूं या नहीं हूं। मैंने जो इस एग्जाम के लिए एफर्ट मारा, अपने आप से क्वेश्चन पूछो यार, क्या आपने जेन्युइनली एफर्ट मारा कि नहीं आ रहा, क्या जस्टिफिकेशन किया मैंने अपनी प्रिपरेशन के साथ, या मैंने एंड मोमेंट पे जाके पढ़ा, या मैंने कब पढ़ा जाके। तो मतलब ये इस चीज का आंसर किसी और को नहीं करना है, किसी और को एनालिसिस मत करने दो, अपना एनालिसिस खुद करो।
शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें डाल के आंसर करो, अपने आप के क्वेश्चन रेज करो, जितने क्वेश्चन रेज करो कि भाई क्वेश्चन लगाए तूने सारे, टेस्ट सीरीज ने लगाई तूने सारे, क्या थ्योरी मैंने किया, क्या रिवीजन किया, क्या मैंने सब्जेक्ट सारे कंप्लीट किए, अपने आप को क्वेश्चन करो। अगर आंसर नहीं आ रहा है ना, स्टार्ट कर दो दोबारा से प्रिपरेशन करना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। साल 2 साल 3 साल कोई मैटर नहीं करेगा कि ड्रॉप हो गया सर, मेरा इतना डिले हो रहा है। जिस दिन तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, जिस दिन तुम जेई लग गई अपनी स्टेट में, या एई लग गया, पब्लिक सेक्टर मिल गया, या जो भी आप चाहते हो, जिस दिन वो मिल गया, उसके पीछे उस सक्सेस को जाने के लिए कितना टाइम लगा है वो मैटर नहीं करेगा, सब भूल जाओगे। लेकिन मैटर ये करेगा कि ये सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मैटर वही करेगा। वही वो एक ऐसा मैं बोलूंगा कि दवाई है जो आपके सारे के सारे जो घाव है, जो सारे की सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सारी की सारी को उसको रिजॉल्व कर देगी, उसको ठीक कर देगी। यही आप लोगों ने करना है। ऑलरेडी हम लोगों ने जेकेएसएसबी के इलेक्ट्रिकल के बैचेज 1 दिसंबर से स्टार्ट करे थे, सिविल से 1 दिसंबर से स्टार्ट करे थे। तो जो भी स्टिल आप लोगों के साथ कोई जुड़ना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है, हरियाणा का एग्जाम निकला असिस्टेंट इंजीनियर का, मैंने डेडिकेटेड उसका वीडियो बनाया है। 49 वैकेंसीज हैं सिविल के लिए, राइट, और 5 मैकेनिकल के लिए और 3 इलेक्ट्रिकल के लिए भी हैं उसके अंदर, राइट। तो ऐसे बहुत एग्जाम्स हैं, निराश नहीं होना है, टारगेट बनाओ यार, अपनी कंटिन्यू रखना, अपना मोमेंटम बनाए रखो, अपना पेस बनाए रखो। उसके लिए एग्जाम देने देते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अनाउंसमेंट ये है कि अभी हम लोग मंडे से, मंडे इज आई डोंट रिमेंबर द डेट कितना है, 16 17 18 दिसंबर से हम लोग फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, सिविल के लिए भी। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो यूरोपीडिया इंजीनियर्स करियर पॉइंट जो इंडिया की बेस्ट टीम है उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, वहां से आप ज्वाइन करो और अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। निराश नहीं होना, ठीक है, 1-2 दिन अपना रेस्ट लो, अपना कोई बात नहीं, घूमने फिरने चले जाओ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, जो वर्ज पे जाके निकले हैं, छोड़ दीजिए उन सारी चीजों को और 2-4 दिन का रेस्ट लो और दोबारा से फिर से स्टार्ट कर दो। एग्जाम्स आने हैं, पहले क्वेश्चन अपने आप से फिर से पूछो कि क्या भाई एग्जाम आएंगे। आंसर अगर यस आ रहा है, आपके अंदर से आंसर यस आ रहा है, तो भाई कर दो प्रिपरेशन, फिर क्यों किस चीज का वेट कर रहे हो, राइट। तो जो भी आप लोगों में से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, मेरे को कॉल कर लीजिए, डायरेक्टली वेबसाइट से जाके ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम आने हैं, नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसे बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं, वो स्टेट में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीजें, जो यूटीज हैं उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीजें, और ये आप लोगों को भी अपना प्रिपरेशन करना है। देखो, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस करो। ये मेरी भी बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है जो मैं हर किसी को बोलता हूँ। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस करो, जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है उस चीज़ को भूल जाइए, उस चीज़ के बारे में सोचो भी मत। लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि आंसर अगर यस आ रहा है कि यस नोटिफिकेशन आएगा, मेरे को लेनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो अपना प्रिपरेशन इसको है स्टार्ट कर दीजिए अपना, राइट। स्टिल को क्वेरी है, मेरे से कोई डिस्कशन करना चाहते हो तो मेरे को रीच करिए, मेरे को कॉल कर सकते हो आप डायरेक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।